नमस्कार मित्रों। आज का टॉपिक प्राचीन फिल्में, मध्यकालीन फिल्में और आधुनिक फिल्में और आने वाले समय में जिस प्रकार की फिल्में बनेंगी इसकी क्या कल्पना की जा सकती है। आज वर्तमान समय में हम जब भी टीवी खोलते हैं, हम क्या कोई भी खोलता है, तो किसी भी फिल्म के अंदर वो क्या खोजने की कोशिश करता है, क्या जानने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले बात वो ये सोचता है कि हम 3 घंटे के लिए फ्री हैं और मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं, क्यों ना टिकट खरीदकर फिल्म टॉकीज में देखी जाए, अपने परिवार के साथ देखी जाए या खुद अकेले देखी जाए, मन को शांत किया जा सके। घूम फिर के बात यही आती है, मनुष्य शांति की खोज में और आनंद की खोज में और कुछ नया देखना चाहता है, जिससे उसके मन को सबसे पहले आनंद की प्राप्ति हो, दूसरे शांति प्राप्त हो, तीसरी उसको एक नई आधुनिक जानकारी की प्राप्ति हो। और जाहिर सी बात है, अगर पुरुष उसी फिल्म को देखता है तो उसकी क्या इच्छा होती देखने की, ये ज़रूरत नहीं है बताने की। और जब कोई स्त्री उसको देखती है तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्त्री क्या देखना चाहती है। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास में जाएंगे। एक ज़माना था सन 80 का। सन 80 से पहले सन 75 कह सकते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में जहाँ तक हमें याद है, जब मैं कक्षा 3 में था तो किसी के घर पर अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी आ जाता था तो बहुत बड़ा इंसान उसको माना जाता था। ठीक 10 साल बाद कलर टीवी आई तो जाहिर सी बात है, इंसान तो बड़ा था, किंतु उस ज़माने में आज से करीब 60-70 साल पहले, चाहे फिल्म हो, चाहे नाटक हो, चाहे समाचार हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, उसमें किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह व्यक्ति को महसूस नहीं होता था। परिवार के साथ बड़ी तल्लीनता से एकाग्रचित होकर व्यक्ति हर नाटक का, हर कार्यक्रम का, चाहे वो फिल्म संगीत का मैटर हो, चाहे वो फिल्मों का हो, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो नाटक हो, उसमें एक संदेश होता था। वो संदेश ऐसा होता था कि मानव जाति का विकास हो, मानव कैसे मिलजुल कर रहे। एक ज़माना आया जब रामायण आती थी तो मेरे ख्याल से शायद सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था। उसके बाद महाभारत आई तो आधा कर्फ्यू लगने लगा, क्योंकि उसके अंदर समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। और जहाँ पर संदेश होता है तो निश्चित तौर पर वो अपने परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ, अन्य लोगों के साथ कीमती से कीमती वक्त में भी उस नाटक को या उस फिल्म को या उस कार्यक्रम को हर कीमत पर देखना चाहता था, क्योंकि उसे वहाँ पर आनंद से कहीं ज़्यादा समाज में कैसे जुड़े रखना है, समाज को कैसे जोड़ना है, आपस में मिलजुल कर कैसे रहना है, ये शिक्षा मिलती थी। पुराने ज़माने की आप फिल्मों को देख लें, अगर कोई गीत किसी ने गाया है और उस गीत को किसी हीरो या हीरोइन ने कलाकार के तौर पर उसको प्रदर्शित किया है और अपनी कलाकृति के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो उसमें कितनी शालीनता होती थी। ऐसी शालीनता शायद प्राचीन काल को हम नहीं कहना चाहेंगे, बात सिर्फ इतनी है 60-70 साल पहले की। हर चीज़, कहानी का पूरा सारांश
समझ में आता था, गाने का कुछ मतलब समझ में आता था। वस्तु स्थिति आज मध्यकाल में, ठीक आज से 20 साल पहले की स्थिति पर हम जाना चाहेंगे। फिल्मों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि फिल्मों में संदेश से कहीं ज़्यादा खोज के बारे में लोग सोचने लगे। किस चीज़ की खोज करने लगे? इस प्रकार की खोज करने लगे, आखिर पब्लिक की डिमांड क्या है। पब्लिक की डिमांड पहले भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। मगर ये गलतियाँ समाज के अंदर उन ऐसे कलाकारों की शायद हो सकती हैं, ऐसे प्रोड्यूसर्स की हो सकती हैं, ऐसे डायरेक्टर की हो सकती हैं, या ऐसे मार्केटिंग सिस्टम की हो सकती हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि जिस फिल्म को हम बना रहे हैं, इस फिल्म में हम आम जनता को क्या दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। और समाज के अंदर जो कि महाभारत में, रामायण में, गीता में, वेदों में, अन्य धर्मों में जितनी पुस्तकें बनी हैं, अगर हम सभी धर्म का नाम लेना चाहेंगे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, हर धर्म में ये बताया गया है कि स्त्री की इज्जत करना चाहिए, स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए, लड़की को सम्मान मिलना चाहिए। किंतु हम दिखावा तो करते हैं, धर्म के नाम पर धर्म की उपासना भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, किंतु जहाँ पर स्त्री की बात आ जाती है वहाँ पर हम बोल तो देते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में हम उसका शोषण ही करते हैं। और इस शोषण के पीछे प्रमुख तौर से जिम्मेदार कौन होता है? हम ये समझते हैं, हम अगर जंगल में किसी बंदर को पकड़ने के लिए जाएं तो आसानी से वो बंदर नहीं आने वाला होता है, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो बंदरिया हो। किंतु बंदर हो या बंदरिया हो, उसके मन माफिक उसके सामने यदि कोई चीज़ रख दी जाती है तो वो झांसे में आ ही जाता है। अब हम जीव जंतु को ना बात करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि चाहे पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, इस दुनिया में हर व्यक्ति को पैसा कमाना है, एन केन प्रकारेण पैसा कमाना है। और आज के युग में पैसा कमाने के लिए वो मेहनत नहीं करना चाहता है, शॉर्टकट अप्लाई करता है। ख़ास तौर से ऐसे शॉर्टकट अप्लाई करता है कि यदि कोई व्यक्ति आगे निकल रहा है तो सबसे उसकी टांग खींच लो, या उसकी कटिंग कर दो, या उसका विरोध करिए, या उसके बारे में ऐसे चर्चा फैला दीजिए कि सामने वाला यदि उस पर रहम करना चाहे या उस पर आशीर्वाद देना चाहे तो वो 10 बार सोचे कि इस व्यक्ति को अपने साथ रखना है कि नहीं रखना है। कुल मिलाकर स्त्रियों का जो शोषण हो रहा है आज में जो लड़कियों का शोषण हो रहा है, उसकी जिम्मेदार स्वतः स्त्रियां ही हैं। एक छोटी सी मिसाल है, आपके घर में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है, यदि इस लड़की पैदा हो जाती है तो सबसे पहले माँ की आंखों में आंसू आए। दूसरी अगर लड़की पैदा हो जाती है तो हालत बहुत ख़राब है, तो सास भी नाराज़ हैं। और कहीं तीसरी लड़की पैदा हो जाती है तब तो पूरा खानदान नाराज़ हो जाता है। क्यों? स्त्री जब जन्मदाता है, स्त्री जब सर्व विदित संसार की जननी है, तो फिर स्त्री के पैदा होने पर, यानी लड़की के पैदा होने पर खुशी क्यों नहीं होती? यानी कि प्राकृतिक तौर पर स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। शादी हो जाती है तो सास बहू का झगड़ा। फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो अपनी खूबसूरती के दम पर, अपने पहनावे के दम पर, या कुछ ऐसे फिल्मों में वो शॉट्स दे देते हैं शायद जिन्होंने पैदा किया होगा उन बेटियों को, मगर बात तो वही आ रही है, पैसा। पैसा के आगे आज के समय में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्योर अश्लीलता, प्योर अश्लीलता। पैसा इस कदर लोगों के दिल और दिमाग पर हावी हो गया है कि अश्लीलता को परोसा जा रहा है, और जनता भी कुछ हद तक 20% जनता भी लाइक कर रही है। और युवा पीढ़ी के पास तो
समय ही समय है। रात में आप देखिए 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सबका डाटा ऑन रहता है। सबका का मतलब मैं सब लोगों को नहीं कर रहा हूँ, जिनका लक्ष्य है जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, अगर विद्यार्थी का लक्ष्य कुछ पढ़ने के लिए है तो वो पढ़ाई कर रहा है। किंतु हम ये दावे के साथ कह सकते हैं 15% युवा किसी खोज में लगा हुआ है। वो खोज का कारण क्या? क्योंकि दिन में जब आंखों के सामने उसकी अश्लीलता होती है तो जाहिर सी बात है रात में वो भक्ति नहीं कर सकता है, वो भी अश्लीलता से संबंधित ही ज्ञान की प्राप्ति कर रहा होगा। और जब अश्लीलता से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति कर रहा होगा तो जब दिन में वो बाहर निकलता है तो वो करेगा क्या? उसके हाथ पैर वही कार्य करेंगे जो उसने रात में देखा और रात में सोचा। हम तो प्रदेश सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे और केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे, पैसा कमाना है कमाइए, अश्लीलता दिखाना है दिखाइए, किंतु पर्दे के अंदर हो तो बहुत अच्छी बात है। परिवार के लोग उस कार्यक्रम को, उस फिल्म को, उस दृश्य को अच्छी तरीके से देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वास्तव में दिखाना ज़रूरी है तो इसको हाई स्कूल के बाद एक विषय के रूप में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? यदि आप विषय के रूप में पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, चिड़िया को देख लीजिए, कौवे को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए, कपड़े पहनते ही नहीं हैं। उनको देखकर कहीं पर से महसूस ही नहीं होता कि वो अश्लीलता है। तो यदि इस अश्लीलता को एक विषय बना दिया जाए, मेरे व्यक्तिगत विचार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अपनी बात रख रहे हैं, रख सकते हैं, इसको यदि विषय बना दिया जाए तो कितना अच्छा है। हाँ, जो लोग एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गए हैं, जो लोग एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं या इससे रिलेटेड, जहाँ पे जियोलॉजी बॉटनी से रिलेटेड की पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ हद तक समझ सकते हैं। मगर बाकी लोग जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, अन्य विषयों के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो इसके बारे में नहीं जानकारी है। क्योंकि ये सत्यता है, कटु सत्य है कि जीवन का ये पहला रोल है। जन्म लेना है तो उसी माध्यम से होना है, वो सबको पता है। मृत्यु एक ऐसी है जिसमें उसका माध्यम नहीं होता है। जीवन में जिसका विकास जिसके माध्यम से हुआ है, हमारे हिसाब से समाज के अंदर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी धनाढ़ लोग हैं, वो समाज को गलत रास्ते पे जाने से बचाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। अभी जल्दी एक हादसा हो चुका है उड़ीसा में, पलासेर जगह पर। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? कोई कहे ईश्वर की मर्जी या प्राकृतिक कोई घटना है? बिल्कुल गलत है। ये एक मानव त्रुटि है। और मानव त्रुटि जब भी हो सकती है जब मानव ने अपने कार्य को नियमता पूर्वक ना किया हो। इसलिए हमारा जो मेन फोकस है वो हम यही कहना चाहेंगे कि समाज में जो पैसे कमा रहे हैं लोग, वो इस आवाज़ को नहीं उठाने वाले। हम सबसे पहले आवाज़ उठाना होगा हमारे इस प्रदेश की भारतीय नारियों को, जो लड़कियां आईएएस बन चुकी हैं, जो आईएएस बनने वाली हैं, जो पीसीएस बन गई हैं, जो डॉक्टर्स बन गई हैं, जो हाई कोर्ट्स में वकील हैं, उनको आंदोलन करना होगा कि लड़कियों का शोषण कैसे रोका जाए। क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए पहल तो सबसे पहले उन्हीं को करनी होगी। किंतु देखा जाता है, विदित ऐसा है कि स्त्रियों की रक्षा के लिए पुरुष को आना पड़ता है। अब समय बदल चुका है, अब स्त्री अबला नारी नहीं है, अब वो हर तरीके से संघर्ष कर सकती है, बशर्ते उसको शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षित ऐसा नहीं होना है कि उसके पास डिग्री हो जाए। डिग्रियां सबके पास हैं, किलो के हिसाब से डिग्रियां हैं, मगर किसी से अगर इमला लिखने को बोल दिया जाए गलती करेगा, इंग्लिश का इमला बोल दिया जाए गलती करेगा। तो ऐसी डिग्री लेने से कोई लाभ नहीं जिससे आप किसी विभाग में किसी कर्मचारी से
अपनी बात रखना चाहते हैं तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझे, बेवकूफ़ समझे और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपको कोई उल्टा समझा दे कि आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। इसलिए मेरा ख़ास तौर से लड़कियों से, महिलाओं से निवेदन है, समय बदल बदल चुका है, आधुनिक युग आ चुका है। अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। बाहर वाला कोई नहीं आएगा, ख़ास तौर से पुरुष। पुरुष यदि आपका बहुत ही घर का व्यक्ति है, बहुत ही खास व्यक्ति है, या उसको अप्रत्यक्ष रूप में कोई भविष्य में लालच या उसका कोई काम निकलने वाला तभी खड़ा होता है, अन्यथा की दृष्टि में इस संसार के अंदर कोई किसी के लिए नहीं खड़ा है। सभी के अंदर कहीं ना कहीं पर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही, ऐसे लोगों की वजह से जो संत महात्मा हैं, उन्हीं की वजह से ये संसार टिका हुआ है। क्योंकि प्रकृति के अंदर आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, ब्रह्मांड के अंदर वो स्वर के रूप में पहुँच आवाज़ गूंजती है। और रिप्लाई में जैसा आपने कर्म किया है, उसी प्रकार से रिप्लाई में आपके साथ भी जीवन में घटना घटित होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि हमारे यहाँ 14 रुपये में डाटा मिल जाता है और आराम से एक दिन के लिए चलाइए, 15 दिन के लिए चलाइए, और फॉरेन में यही जो डाटा होता है 1000 रुपये में है। आखिर हमारे भारत देश के अंदर ये डाटा इतना सस्ता क्यों है? वही बात, जियो, लत लगा दो। जियो मतलब एक बार लत लगा दी, फिर इसी के सारे जियो। कभी कल्पना की है, एक दिन के लिए अगर आपका मोबाइल आपसे छीन लिया जाए या डाटा बंद कर दिया जाए, आपके साथ क्या होने वाला? आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दुनिया दुनिया नहीं है, ये दुनिया दुनिया नहीं है। ईश्वर ने बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ घटना घटित कर दी, ईश्वर ने बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ छीन ली है। कभी कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए, मात्र 24 घंटे के लिए डाटा अगर बंद कर देती है कोई कंपनी, 24 घंटे के अंदर 24 लाख लोग सुसाइड ना कर लें, तो शायद मुझे अपना नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा तीखा ना बोलते हुए हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप अपने घर पर जितने भी बच्चे मोबाइल्स के माध्यम से खेल खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं, उन पर पैनी नज़र रखिए। अगर आपका बच्चा 5 साल से 12 साल तक के बीच का है, उस पर बहुत पैनी नज़र रखनी होगी, बड़े प्यार से समझाना होगा, डांटना नहीं है, किंतु उसको सही गलत के बारे में समझाना होगा। तभी सही माने में हमारे देश के अंदर एक नई संचार क्रांति आ सकती है। और अंत में जो महिलाएं वेल हाईली क्वालिफाइड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वो याचिका डालें कि इस प्रकार के फिल्में ना बने, इस प्रकार के नाटक ना बने, या इस प्रकार के कोई भी चीज़ ना बनाई जाए जिससे समाज के अंदर अश्लीलता की विसंगति उत्पन्न हो रही हो। क्योंकि हम किस किस को सज़ा देंगे, किस किस को फांसी देंगे, किस किस पर हम पहरे लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है, यदि कोई एक लड़की देश के अंदर हो, चाहे भारत देश के अंदर हो, उसको अपील करना चाहिए, उसको याचिका डालनी चाहिए कि मनोरंजन के साधन बहुत से हैं, किंतु स्त्रियों की अश्लीलता का जो आचार प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको बंद किया जाए। जब तक कोई याचिका नहीं डालेगा, आज तो सिर्फ क्या कहें, कहाँ तक अश्लीलता पहुँच चुकी है। अभी तो सिर्फ दुपट्टा उतरा है, आगे क्या क्या उतरने वाला है, इसके ज़िम्मेदार पुरुष नहीं, महिलाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गलत बोल गए हो तो उसके लिए
तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा।